फैब्रिक्स कब तक रेडी हो जाएंगे? वेंसडे तक सब रेडी हो जाएंगे। जब वो आए तो मुझे बताना। पहले मुझे उनसे होटल की वॉल कवर करनी है। बताओ, तुम होटल का काम शुरू करने वाली हो क्या? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हारे फैब्रिक के केमिकल को अपने पेंट के केमिकल से चेंज कर दूंगी और फिर वो बहुत अच्छा दिखेगा। आओ बैठो यहाँ, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? बिजनेस की दुनिया का स्टार एमिर कॉसजोले और पब्लिक रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव बानो एकमेरिक का अफेयर चल रहा है। बोलो निहान। ये सब क्या चल रहा है एमिर? तुम्हें जो करना है करो, पर दुनिया वालों को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो निहान? तुम किसी भी मैगजीन साइट पर जाकर देख सकते हो। हमारी शादी भले ही एक समझौता है, पर तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए एमिर, और तुम्हें अपनी इज्जत के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई जलन नहीं है, इसलिए मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगा। और हाँ, मुझे उनकी इज्जत से कोई लेना देना नहीं। ओके, रखता हूँ। आज की लिस्ट में अभी के अभी बानो एकमेरिक का नाम ऐड करो। तुम मेरे लिए बहुत खास और अजीज हो। मिस्टर एमिर कह रहे हैं कि आज तुम काम पर देर से आ सकती हो। तो आज एमिर सर ये चाहते हैं क्या? मैं इस्तांबुल में हूं मिस्टर हक्की। यस, यू डोंट वरी, मैं उनसे मीटिंग जरूर करूंगा। हेलो तूफान, आज हमारी जो मीटिंग है ना, मुझे उस मीटिंग में नहीं जाना है। ठीक है सर, मैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। मुझे माफ करना। क्या आप मिस्टर कमाल को जानते हैं? चलिए उनके घर पे ही जाके मीटिंग करते हैं। उसका नाम मैंने पहली बार सुना है। मुझे लगा वो मिस्टर हकी का कोई रिश्तेदार है, पर ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, क्या फर्क पड़ता है, रिश्तेदारी नहीं करनी है। जरूर। कमाल सो इधर है। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम तूफान है, मैं मिस्टर एमिर के साथ काम करता हूँ। जानता हूं। ओह अच्छा। मिस्टर अहमद, मिस्टर सिद्धार्थ, राइट? बैठिए ना, टेक योर सीट। मैं तो बिल्कुल टाइम से आया हूं, उसका मतलब आप लोग वक्त से पहले आ गए हैं। कोई बात नहीं, बस हम शुरू करने ही वाले हैं। बहुत कम लोग आए हैं, मैं ज्यादा लोगों की उम्मीद कर रहा था। आई एम श्योर कि आप जानते ही होंगे ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हम छोटी कंपनीज की तरह नहीं सोचते। बड़ी कंपनी होने के नाते आपकी बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी, आई नो दैट। सही कह रहे हैं आप। मिस्टर एमिर का काम करने का तरीका ही कुछ और है। धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे। ये गलत है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। तो शुरू करें जेंटलमैन। आई एम सॉरी जेंटलमैन, आई एम सॉरी। इतनी खास मीटिंग है और कंपटीशन के एथिक्स के खिलाफ बात हो रही है, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। गुड बाय मिस्टर सिद्धार्थ। मिस्टर अहमद, मुलाकात अच्छी रही, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर कमाल। क्या मिस्टर एमिर ने आपको इसके लिए फोन किया था? देखिए, अगर इस मीटिंग में मेरे लक की बात की जाए तो मिस्टर एमिर को एथिक्स दिखाने पड़ेंगे, समझ गए? इट्स माई रिक्वेस्ट कि ये बात आप लोग प्लीज मिस्टर एमिर को बता दीजिएगा।
क्या मैं जान सकता हूँ किस तरफ जाना है सर? गाड़ी रोको, मैं यहीं उतर जाऊंगा। Aynada bakıştım, yeni ben miyim? Kendimle tanıştım, dünümle bugünüm, can ciğer kusar mısın? Geç oldu, temiz oldu, geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımdan beni masumiyetim, cennetten gelen bir melekti sanki. Yıkadı günahlarımdan beni masumiyetim, cennetten gelen bir melekti sanki. Her şeyim tas tamam, yapmaya çalıştım, yazlım kışlım, bir de yanına yakıştım. Excuse me. Dünümle bugünüm. हेलो सर, बोलो तूफान। आपने जो मुझे काम दिया था वो काफी मुश्किल था, पर किसी तरह वो पूरा हो गया सर। परेशानी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब बाकी सब मैं संभालूंगा। निहान, तुम समझते क्यों नहीं? मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अपनी इज्जत का जरा ख्याल रखो एमिर। तो और अब तुम्हें पता नहीं है कि प्रेस वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे एमिर, समझे तुम? तो क्या करोगे? हाँ, स्विम करोगे? हेलो, केवल सो इधर है? हाँ बोलिए। एमिर कोसगुलो बोल रहा हूँ। क्या बात है मिस्टर एमिर? क्या आज हमारी मुलाकात हो सकती है? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। मिस्टर एमिर, आप भी मिस्टर तूफान की तरह गलती कर रहे हैं। आप तो मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपने ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का जिम्मा ले रखा है। अगर मैं आपकी जगह होता ना। तुम मेरी जगह नहीं ले सकते मिस्टर कमाल, ना आज ना आगे कभी। इसलिए कह रहा हूं कि मिलकर समझा दूं कि बिड के पहले हमारा अग्री करना क्यों जरूरी है। अगर हम मिले तो मुझे बिड वाले दिन ना इक्वल पोजीशन पर रहना ज्यादा पसंद होगा। क्यों ना हम आमने सामने मिले ना? पता नहीं क्यों पर तुमसे मिलना चाहता हूं मैं। क्या कहते हो? तुम मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। कल मिलते हैं। तुम्हें टाइम और जगह के लिए फोन आ जाएगा। हैव अ गुड इवनिंग मिस्टर कमाल। तुम्हें पता है, मैं पहले भी ऐसे गिर चुकी हूँ और उस दिन मेरा बर्थडे था। क्या तुम बर्थडे के दिन गिर गई?
केमाल, रुको मैं मदद करता हूँ। केमाल, अब ठीक तो है? वो यही था, मुझे पक्का यकीन है, मैंने उसे देखा है। मैं मिस्टर एमिर को कॉल करता हूँ। रुको, रुको, रुको। मैंने उसकी आंखें देखी हैं। मैंने देखा उसने कुछ गले में पहना हुआ था। नहीं, कुछ नहीं था। वो शायद कोई ताबीज जैसी चीज थी। नहीं, मैंने कोई तावीज नहीं पहना है। मैंने उसे तुम्हारे गले में देखा था, तुमने उसे गिरा तो नहीं दिया? लाइए अपना हाथ दीजिए मिस निहान। मिस निहान अपना हाथ दीजिए। मिस निहान, मिस निहान, ये तो प्रेस वाले हैं। देखो देखो उस तरफ, आ गई, वो आ गई। चलो बाइट लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। हाँ, मुझे तो प्लीज रुकिए मैम, एक बाइट प्लीज। मिस्टर एमिर कहाँ है? मैम प्लीज, हमारा जवाब दीजिए मिस निहान। मैम क्या बता सकती है? बताइए क्या मिस्टर एमिर कहाँ है? मैम प्लीज, आप यहाँ पे अकेले क्या कर रही हैं? मैम एक कमेंट हमें जवाब दीजिए। जरा इधर देखिए। मिस निहान, मिस निहान, एक मिनट। रोइए मत मॉम। बेटा, ऊपर वाला तुम्हारी प्लीज रोना बंद हिफाजत करे। कीजिए। ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मॉम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ध्यान रखिए अपना। लैला, ध्यान से जाना और ध्यान रखना। हाँ ठीक है। केमाल, अपना ख्याल रखना तुम। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। वहां जाकर भूल तो नहीं जाओगे ना? ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हें कैसे बोलूंगा? बबल्स, इधर आओ। आई मिस यू। चलिए अब मैं चलता हूँ। बेटा, अपनी ताबीज को मत उतारना, ठीक जी है? बिल्कुल मॉम, इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। हाँ चलो चलते हैं। ध्यान से जाना तुम लोग। ओके बाय। मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। चला गया, बाद में मिलती हूँ। प्लीज रोइए मत। हाँ बिल्कुल, सब्र रखो। बिल्कुल। निहाल, तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैंने पूछा क्या कर रही हो? लैला, तुम तो केमाल को पहले ही अलविदा कह चुकी हो ना। उससे पीछा छुड़ा चुकी हो, उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हो, तो अब क्या लेने आई हो? हाँ? ओह, अब तुम क्यों रो रही हो? हाँ, क्यों रो रही हो? बताओ, क्या तुम केमाल के लिए रो रही हो या खुद के लिए? लैला, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारे झूठ नहीं सुनने हैं। जो हुआ सो हुआ। अब तुम और क्या कहना चाहती हो? बस करो निहाल और घर जाओ। जाओ घर। आज से मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। केमाल की जिंदगी से दूर रहो निहाल। हेलो ज़ैनब। हाँ निहान। ज़ैनब, क्या केमल वापस आ गया? क्या वो यहाँ है? नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैंने उसे देखा है। क्या मतलब, तुमने भाई को देखा? कहाँ? बीच पर। बताओ मुझे कि वो वापस आया। मुझे कुछ छुपाना मत प्लीज। ऊपर वाले की कसम, वो नहीं आया है। आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? शायद मैं ही गलत थी। मुझे लगा वो केमाल है। कोई बात नहीं। अच्छा खैर वो छोड़ो, मैंने तुम्हें इतनी रात को परेशान किया उसके लिए आई एम सो सॉरी। नहीं, मुझे खुशी है तुमने फोन किया। देखो ना, वैसे भी कितने दिन हो गए हम दोनों की बात ही नहीं हुई है। तुम जब भी मिलना चाहो फोन कर लेना। हाँ ठीक है, पर देखो मैं जब भी मिलना चाहूँ मुझे मना मत करना। और तुम तो मुझे अपने सैलून भी ले जाने वाली थी ना? प्रॉमिस किया था ना? हाँ डार्लिंग, मुझे प्रॉमिस याद है। तुम जब भी चाहो तब भी आ सकती हो। सुनो, कल मैं फ्री हूँ। क्या तुम फ्री हो कल? हाँ, और साथ ही मुझे अपनी एजेंसी भी जाना है, तो दोनों काम कर लेंगे हम। वैसे मैं एक एजेंसी में शॉर्ट लिस्ट हुई हूँ, मतलब अभी तो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट ही हुई हूँ। कल जब हम मिलेंगे ना तो तुम्हें सब बताऊंगी। ओके ज़ैनब, अगर तुम्हारा भाई फोन करे तो ओके, मैं भाई को हम दोनों की बात के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक्स। आप लोग एंजॉय करिए। क्या भाई आ गया? आखिर बात क्या है? ओह गॉड, कितनी बार कहा है जब मैं घर पर रहा करूं तो मुझे फोन मत करा करो। तुमने मुझसे पूछा कि भाई आया है, तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लेता हूँ। यही पूछने के लिए तो मैंने फोन उठाया है। बताओ कुछ हुआ है क्या? अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ तुम्हारा काम खत्म हो गया? बस होने ही वाला है। क्यों यहाँ आ रही हो क्या? हाँ आऊंगी, जल्दी आऊंगी। और वहाँ आकर सबसे कहूंगी कि साली मुझे घुमाने ले जाने वाला है। बस एक बार तुम्हारा भाई यहाँ आ जाए, उसे सब सच बता दूं, उसके बाद हम दोनों आराम से घूम सकते हैं। मैं उसे बता दूंगा कि हम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। हाँ तुम तो बताकर ही छोड़ोगे ना? बेशक बताऊंगा। प्यार किया तो डरना क्या? जानते हो मैं उससे क्या कहूंगा? मैं उससे कहूंगा कि हम तब तक सगाई नहीं करेंगे जब तक तुम्हारा कॉलेज खत्म नहीं हो जाता। तुम्हारे ग्रेजुएट होने के बाद ही हम शादी करेंगे। वैसे कल तुम मुझसे मिलने आओगी? नहीं, वरना मुझसे भी मछली की बदबू आएगी और कपड़ों से वो बदबू निकलती भी नहीं है। ऐसी बातें करोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। मुझे वहाँ बुलाने की जगह तुम खुद वहाँ से निकलो और मुझे अपने साथ कहीं अच्छी जगह घुमाने ले चलो। मुझे किसी कैफे में ले जाओ जैसे सब लोग जाते हैं। ठीक है, कल हम दोनों कैफे चलेंगे। अब तो खुश हो ना? ओके ठीक है, बाय।
कल मुझे पीछे वाली गली से पिकअप करना, मेरे घर के सामने से नहीं। ओके? ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, तो केमाल बताओ क्या हुआ है? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? वो सडनली प्लान बन गया ना। पर तुम्हें आधी रात को स्विम करने का टाइम था। तुम मुझसे मिलने गए थे। अब मैं क्या बताऊं उस लम्हे के बारे में। वो बिल्कुल एक ख्वाब था, जैसे मुझे उसकी परछाई दिखी हो। मैं खुद शॉक हो गया था ये सोचते सोचते कि ये सच है या झूठ है। मैंने फिर से उसकी आंखों में देखा जैसे मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा था। पर अभी मेरी नफरत, मेरा गुस्सा एक सर्रे बराबर भी कम नहीं हुआ है उसके लिए। उसने तुम्हें नहीं देखा? तुम उसके हस्बैंड के कॉम्पिटिटर बनोगे। तुम बदला लेने वापस आए हो। तुमने ही कहा कि तुम्हारी नफरत और तुम्हारा गुस्सा सब बरकरार है। नफरत भी एक जज्बात है और कहा जाता है कि यह भी प्यार जैसे ही जज्बात है। तो अब क्या करना है? जज्बात भी टैटू की तरह परमानेंट है। पक्का यकीन है कि तुम अपनी हान से प्यार नहीं करते हो? कोई आने वाला था? नहीं। तुम? आई एम सो सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर वो... बताओ निहान, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैं... क्या हुआ तुम्हें? बारिश हो रही थी या फिर तुम समंदर में गिर गई थी? अजीब है, पर शायद... हाँ। तुम कांप रही हो। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई है और आपसे यहाँ कुछ पूछने चली आई। तुम्हें अंदर बुलाना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें खुद को सुखाने की जरूरत है। असल में अगर मैं कुछ गर्म पीऊंगी तो शायद अच्छा रहेगा। तो अंदर आ जाओ निहान। थैंक यू वेरी मच लैला, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, प्रॉमिस। आओ बैठो। मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने घर की लाइट्स जली हुई देखी, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं आकर। निहान, जो पूछने आई हो वो जल्दी से पूछो। जानती हूँ यहाँ आने की वजह कुछ और है। मैंने केमाल को देखा। कहाँ? पानी के नीचे। तुमने थोड़ी पी रखी है ना? और थोड़ी उदास भी हो। हाँ शायद, पक्का नहीं कह सकती, पर वो शायद केमाल ही था। चलो मान लेते हैं वो केमाल था, पर तुम क्यों आई हो? मुझे लगा अगर वो वापस आ गया है तो वो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। मान लेते हैं कि वो आ गया है। क्या वो आ गया? नहीं निहान, मान लो कि वो आ गया है। उससे तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलने वाला है? सब कुछ। मेरा मतलब अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए मैं रिस्क नहीं ले सकती। सबसे पहले तो मेरी शादी ही है। उसे ही संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे तो ये तक उम्मीद नहीं है कि मैं केमाल को वापस देख पाऊंगी या नहीं। मैं उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहती।
तुम मुझे ये सब बताने आई हो निहान कि माल तुम्हारी शादी बर्बाद कर देगा? वो अब तक इंतजार कर रहा था और 5 साल बाद वो तुम्हारी शादी बर्बाद कर देगा। निहान, क्या केमाल को तुम्हारा नाम भी याद है? तुम्हें उसकी क्या परवाह है? अगर वो आ भी गया है तो उसका परिवार है यहाँ, वो जब चाहे आ सकता है। क्या फिर? आप सही कह रही हैं। अगर केमाल वापस भी आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसकी वजह मैं हूं। खैर, आपको यहां आकर मैंने परेशान किया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इसलिए मैं चली आई। गुड बाय। देखो, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। अब घर जाओ, अच्छे से सो जाओ, कल सुबह तुम्हें बेहतर महसूस होगा। निहान, तुम केमाल की जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती, पर खुद की तो कर सकती हो ना। तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ओके? थोड़ा भी नहीं। क्या हुआ? तो तुम यहां उसके लिए लौटे हो? अब ये सब क्या था, तुम अभी नहीं समझे? उसने सब कह तो दिया। वो नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में कोई दखल दे। उसने मुझे छोड़ दिया और उसे इस बात की जरा से भी परवाह नहीं है। आज रात को क्या हुआ था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या पूछना चाह रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है डार्लिंग, अपनी वाइफ की फिक्र है। क्या मुझे अखबार से पता चलना चाहिए कि तुम समंदर में गिर गई थी? मेरा पैर फिसल गया था। मुझे लगा तुमने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि तुम मुझसे जेलस जो थी। कितनी बुरी बात है, इस बार भी वजह मैं नहीं था। एमिर, जो कहना चाहते हो जल्दी कहो। मैं शार लेके जल्दी से सोना चाहती हूँ। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? 5 साल हो गए निहान। जानती हूँ। मैं 5 सालों से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार का इंतजार है। एमिर, हटो यहाँ से। बस इसी बात का इंतजार है कि पता तो चले कि ये शादी असल में शादी है या नहीं। देखो एमिर, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और इससे ज्यादा मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। एमिर, मुझे जाने दो। मुझे बस तुम चाहिए। मुझे बस एक मौका मिला और मैंने उसका इस्तेमाल किया, पर मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। एमिर, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, समझे? तो बता दूं, ये चॉइस तुम्हारे पेरेंट्स की थी डार्लिंग, मेरी नहीं। उन्हें अपने बेटे को जेल नहीं भेजना था। उन्होंने तुम्हारी कुर्बानी दे दी, तुम्हें मेरे हाथों बेच के। बकवास बंद करो एमिर। चले जाओ यहाँ से। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। चले जाओ। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं हमेशा से वैसा ही रहा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें ही चाहा और तुम्हीं से शादी करने की ख्वाहिश रखी। तुमने अपना इरादा बदल दिया डार्लिंग। पहले तुम मुझे नहीं चाहती थी, फिर तुम भी मुझसे शादी के लिए राजी हो गई। तो क्या वजह है? उससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान। देखो, वैसे अब अगर तुम चाहो तो हम ये सब बदल सकते हैं अभी इसी वक्त। ओजान अपना जुर्म कबूल कर ले और उसकी सजा काट ले और उसका नतीजे हर कोई भुगतेगा। तो क्या कहती हो? जवाब दो। एमिर, बस करो, मुझे जाने दो। हटो यहाँ से सर। ओके, फिलहाल मैं सभी कंडीशंस बदल रहा हूँ। ओके, अब ये शादी असली शादी जैसी होगी और अब तुम मेरी वाइफ जैसी रहोगी हमारी 5th वेडिंग एनिवर्सरी पर।
मॉम, मेरी नई वाली ड्रेस कहाँ है? तुम्हारी ड्रेस है, मुझे क्या पता कहाँ है। मुझे कहीं नहीं दिख रही। वही होगी जहाँ तुमने रखी होगी। इस्त्री वाले कपड़ों में देखो, और हाँ, इस्त्री किए बिना मत पहनना, ठीक है? यकीन नहीं हो रहा। अब क्या कर दिया? क्या हुआ है? आ चुप रही रहो, हूँ। कितना शोर मचा रहे हो, पड़ोसी भी जाग जाएंगे। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा भाई आ गया। कैसे हो तुम? मॉम, बेटा तुम कब आए? कैसे? मैं कितनी खुश हूँ, बता नहीं सकती। मेरा भाई आ गया। तुझे घर का रास्ता तो याद था ना? हाँ बिल्कुल। कैसे हैं आप? मतलब ये सच था? सच कह रहा हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। ठीक हूँ। तुम कैसे हो? सच में? अब आप लोग बस रो मत देना। हम सब ने किया। माँ, देखा तुम्हारे घर में आते ही भाई भी आ गए। ये क्या मॉम? अभी तो आप रो रही हैं, लेकिन मुझे पता है आपने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? और नहीं तो क्या, मेरे कमरे की हालत देखो, एकदम स्टोर रूम बन गया। ये सब तुम्हें भूल चुके थे। इन्होंने तो तुम्हारे वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। कैसे हो बेटा? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। खुश रहो। फहीमे, मैंने तुमसे क्या कहा था? कहा था ना कि एक दिन ये वापस आएगा। हाँ, और मेरा बेटा आ गया। आप अपना ध्यान नहीं रखते क्या? कितने कमजोर हो गए हैं। तुम्हारी माँ सिर्फ उबली सब्जियां खिलाती है, शायद इसी वजह से। हाँ, जरूर, क्यों नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन्हें अच्छा खाना ही खिलाती हूँ। जैनब, चलो आप मेरी मदद करो, आज मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। मेरा बेटा जो वापस आया है। हाँ, बिल्कुल, चलो आपको जल्दी जश्न बनता आओ, है। मेरा बच्चा वापस आ गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, जश्न चलो, चलो। मनेगा। चलो भाई। आपने जो नंबर डायल किया है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। आपको रुमाल चाहिए? थैंक्स बेटा। मगर ये पूरा पैकेज मेरे लिए काफी नहीं है। तुम सारे पैकेट मेरे पास ले आओ। आपका ब्रेकअप हुआ है? कब हुआ? पाँच साल पहले। क्या हुआ? आप मजाक कर रही हैं ना? मेरे पैदा होने के साल से आप रो रही हैं। माफी मांगकर सुलह कर लीजिए। काश इतना आसान होता। देखो, हमेशा ऐसा ही होता है। मैं रोती हूँ क्योंकि कुछ है जो मैं उसे बता नहीं सकती, पर बताना है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। असल में मैंने ये सब अपने भाई के लिए किया है। पर मैं उसे ये सब नहीं कह सकती। फिर तो आप ऐसे ही रोती रहेंगी।
क्या उज़ा ने नाश्ता किया? उसने अपनी दवाइयाँ ली? उन्होंने कहा उन्हें और सोना है। उसे जाकर जगाओ, उसका दवाई लेना जरूरी है। जी मैम। समझ भी नहीं आता इस सब का मौका इन्हें दिया ही क्यों जाता है। निहान पार्टी छोड़कर चली गई और उस जर्नलिस्ट को मौका मिल गया ये सब बकवास छापने का। एमिर इस तरह की बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? अगर इस तरह की वाहियात खबरें अखबार में छपेंगी तो अपनी वाइफ को अकेला क्यों छोड़ेगा? वो हमारी बात सुनती ही कहाँ है। और समझ में नहीं आता कि एमिर इस तरह की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देता। उसे कुछ करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। विल्दान, वो नाखुश है, उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है। क्योंकि निहान को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो जानती है कि ये सारी खबरें सच नहीं है, फिर भी उसे अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सारी बेकार की बातें हैं। मुझे देखो, क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं नाखुश हूँ? मैं बस ये बकवास न्यूज देखकर थोड़ा गुस्सा हो गई थी। गुड मॉर्निंग मॉम, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग बेटा, बस ऐसे ही। गुड मॉर्निंग बेटा। लोगों को तो बातें बनाने का मौका चाहिए होता है। ये सब छोड़ो, सुबह सुबह क्यों देखना? उन्होंने फिर से यही लिख दिया। जाने दो, फालतू की बकवास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं डैड आप? मैं ठीक हूँ। डैड मैं पूरे पसीने से भर चुकी हूँ। मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर बात करती हूँ। ओके। वैसे आप लोग क्या बातें कर रहे थे? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलिए सब लोग मिलके नाश्ता करते हैं, मैं जल्दी से आती हूँ। निहान, एमिर कहाँ है? गालिब भी आ रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ डैड। देखा तुमने? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। अफसाना जी, ये यहाँ से ले जाओ प्लीज। जी मैम। बहुत बड़ा टेंडर है। मैं यहाँ कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। बहुत खूब बेटा। मिस्टर हक्की को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। उन्होंने कंपनी की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। क्या बात है। तुम्हारा फोन है? हाँ। हेलो सीमा। मैं इसलिए इतना काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया है। बेशक तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ऊपर वाला तुम्हें हिम्मत दे बेटा। लगता है तुम कहीं बिजी हो। हाँ मैं नाश्ता करके निकलूंगी, मैं बस यही बताना चाह रही थी। चलो खाना तैयार है, टेबल पर चलते हैं, आ जाओ चलो। ठीक है। ओके सीमा, मैं जल्द ही निकल रही हूँ यहाँ से, हम जल्दी मिलते हैं। ठीक है, हम लोग कॉलेज के बाद मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, हाँ मुझे लेट हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। आ जाओ सब टेबल पर। तारिक, नाश्ता शुरू करो। बेटा मैंने तुम्हारे लिए अंडे दूसरी प्लेट में रख दिए हैं, तुम्हें मिक्स करने पसंद नहीं ना? कम से कम आप मेरी पसंद नहीं भूली मॉम। उसे अब काफी अफसोस होने वाला है, और जो उसे तकलीफ होगी तब मजा आएगा तुम्हें, है ना? उसके बारे में बात करना बंद करो, मूड खराब मत करो। ऊपर वाला हमें उसके परिवार से बचाए। वो लोग सन की है माँ, ये किस तरह की जिंदगी है उनकी, समझ नहीं आता। उनके घर में सब खुश हो, ऐसी दुआ है मेरी। अब उनके बारे में बात करना बंद करोगे? मुझे पता है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो मैं मॉम। अच्छा यही होगा?
कि उन जैसे लोगों से हम लोग दूर ही रहें। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ, ऐसा ही हो। उम्मीद है सब अपनी जिंदगी में खुश रहें। चलो अब ये बात खत्म करो और मजे से नाश्ता करो। बेटा ये क्या कर रहे हो? पहले नाश्ता तो कर लो। सुनो बैठो। अब हर वक्त फोन बजता रहता है। अगर बिजनेसमैन बन जाओ तो ऐसा ही होता है ना? हाँ बोलो। मिस्टर केमाल, गुड मॉर्निंग। शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, इसीलिए आपको फोन किया था। मिस्टर एमिर आपको आज शाम को मिलेंगे। ऐसी बात है? जी हाँ, ठीक 5 बजे क्लब में। देखो मुझे वहां नहीं आना है। क्या हम कहीं और नहीं मिल सकते निहान? पर क्यों केमाल? उजान को वो जगह बहुत पसंद है, काफी खास लगती है उसे। अच्छा ठीक है, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। थैंक्स मिस्टर केविन। अच्छा, तो वो जोंगुलदाक में हक्के इलाका की माइन में इंजीनियर है। हाँ सर। उसके बारे में और कुछ पता है? माइन वाले हादसे के बाद वो हक्का इलाका का पार्टनर बन गया था और साथ ही में वो माइन भी संभालता है। वो 5 सालों से वहाँ इंजीनियर है, पर अब वो नया मैनेजर भी है। मुझे तो हैरानी है कि तुम उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसकी फाइल में भी कोई दम नहीं है। उसे तो बिजनेसमैन भी नहीं कहा जा सकता। 5 बजने में अभी काफी टाइम बाकी है। हम उससे पहले वाली मीटिंग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो ना मॉम, भाई एकदम बॉस बन गए। हाँ, तो उसका काम बिल्कुल बॉस की तरह ही है। देखिए अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं नाश्ता खा लूं सुकून से। चलो पहले नाश्ता तो कर लो। ऊपर वाला तुम्हें तरक्की दे। अब हमारे सर के ऊपर छत है और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है बेटा। खुश रहो। अब ये सब मत कहिए मॉम। हाँ बिल्कुल भाई, तुमने तो सब कुछ बेहतर कर दिया है मेरे भाई। तुमने तो एक छोटे से घर को बड़ा सा मैंशन बना दिया है। और क्या चाहिए? एक दिन हम सब बंगले में भी रहेंगे। मैंने मॉम से कहा है कि हम सब बड़े घर में शिफ्ट होंगे। हाँ ठीक है। कौन सा बड़ा घर बेटा? ये घर तो हमारे लिए मेंशन जैसा ही है। बेटा सालों से हमें किराया देने में मुश्किल होती थी और अब देखो हमारे पास खुद का अपना घर है। सब तुम्हारी वजह से। ये सब कहने की जरूरत नहीं है डैड। नहीं सच में, लेकिन ये तुम्हारी वजह से ही है। उम्मीद तो है। ऐसा ही होगा। बेटा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। नहीं बस हो गया मॉम। और तुम जल्दी वापस भी नहीं आओगे। मेरा यहाँ काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अच्छा ये बात है। सुनो, हर वक्त उससे यही बात करके उसे परेशान मत किया करो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं उसे परेशान कर रही हूँ? अच्छा भाई बताओ ना, वहाँ क्या बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं? वहाँ की सारी खूबसूरत लड़कियाँ भाई के पीछे भागती वैसे होंगी। वहाँ तुमने एक लड़की का जिक्र किया था जो मिस्टर हक्की की नीस है। हाँ हाँ, वो तुम्हारे साथ ही काम करती है ना बेटा, है ना? देखिए मॉम, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, हम सिर्फ दोस्त हैं। उसे दोस्त बताकर बात को खत्म मत करो। वो दोस्त ही है। ओह, माँ ने तुम्हारे 2 बच्चों का सपना भी देख लिया है। उनके सपने में तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? जो हुआ उसे भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ो। फहीमा, मेरी और देखो, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। वो लड़की बिगड़ी हुई है, साथ में झूठी भी, तुम्हारे लायक नहीं। मैंने कब का भुला दिया? नहीं भुलाया। भुला दिया नहीं है। भुलाया। देखो तुम ही कह रहे हो ना कि तुम्हारा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। फहीमा अब बस करो। तुम सब अब इस बारे में बात करना बंद करो। और तुम पूछ रही हो कि ये ज्यादा दिन क्यों नहीं रुक रहा? ऐसे सवाल करोगी तो ये रुकेगा क्या? इसे अपनी जिंदगी शांति से जीने दो। अपनी माँ की बात का बुरा मत मानना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। चलो थोड़ा सा और खाओ, कितने कमजोर हो गए हो। ये लो हलवा भी खाओ। असल में मैं एमिर से कह रही थी कि हम दोनों इस बार अपनी एनिवर्सरी पेरिस में मनाते हैं, पर ये मान ही नहीं रहा। सबके साथ मनाने की खुशी ही कुछ और है, और ये एनिवर्सरी हम दोनों के लिए बहुत खास है। तो आप लोगों ने बेबी करने का फैसला कर लिया है? और यह फैसला तुमसे पूछे बिना कैसे ले सकते हैं? मैंने निहान से कहा है कि वो एक बहुत अच्छी माँ बनेगी। निहान, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं मॉम, आप गलत सोच रही हैं। हम दोनों अभी बस ऐसे ही ठीक हैं। जाहिर है एक ना एक दिन तुम्हें अपनी फैमिली तो शुरू करनी ही होगी। हम जिंदगी भर अकेले तो नहीं रह सकते। आप सही कह रहे हैं डैड, पर मैं इस भीड़ में खुद को खोना नहीं चाहता हूँ। निहान को एक घर बहुत पसंद है, और इससे अच्छा क्या होगा कि हमारा बेबी इस घर में इस फैमिली के साथ बड़ा होगा। निहान, क्या तुम ट्विंस नहीं चाहती? निहान देखो, अगर तुम प्रेग्नेंट हो और मुझसे छुपा रही हो। मॉम, मैंने आपसे कहा ना मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ।
तुम्हारी मॉम का मतलब है वो और इंतजार नहीं कर सकती। और एमिर को तो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए। जैसे एमिर मेरा बेटा है, ठीक वैसे ही। बल्कि उसे तो दो दो बेटे चाहिए। ओजान, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि आपके लिए क्या खरीदूं। आखिर ये शादी मेरे लिए ही तो हुई है, कुछ भी दे दूं कम ही लगेगा। एहसान तो तुम्हारा है हम पर, तुम्हारी वजह से ये शादी हुई है ना। ओजान, आज ट्रैक पर चले, रेस हो जाए। फोर्स नहीं करूंगा पर काफी टाइम से रेस नहीं की। हाँ बिल्कुल। क्या ये मैसेज लगता है तुम्हें उजान? शायद एमिर तुम्हारी रेस कार तुमसे छीनना चाहता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे मैं निकलती हूँ, आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। मुझे स्टूडियो जाना है, मुझे लगता है आप लोगों को भी काम होगा। तुमने सही कहा बेटा। गालिब, क्या तुम्हारे पास 10 मिनट है? मुझे कुछ बात करनी है। बिल्कुल। कार आराम से चलाना, रेस करने की जरूरत नहीं है। मॉम, आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं इसके साथ रहूंगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। गुड लक डार्लिंग। चलो बाय। बात क्या है बताओगे? तुम्हें ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो। देखो, हमारे बच्चे खुश है और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो खुश है? ये किसी बेवकूफ जर्नलिस्ट की लिखी हुई बेहुदा खबर है, तुम उस पर यकीन करोगे? सच में? हाँ, एमिर निहान को तकलीफ दे रहा है गालिब। मैं अब सब समझ पा रहा हूं। दरअसल उसकी अय्याशी कभी खत्म ही नहीं हुई थी। कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है, पर खास बात यह है कि वो अपनी वाइफ के पास लौट आता है। क्या? मेरा बेटा किसी और के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। तुम सब उसी की वजह से जिंदगी जी रहे हो। सब कौन? सब मतलब तुम सब। और उनकी शादी पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। कभी अपने दामाद की तारीफ भी कर लिया करो। उसकी मेहरबानियों की वजह से तुम्हें सब कुछ मिला है, ये घर, ये खाना, सब कुछ। अब चॉइस तुम्हारी है। वाह 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 डैडी, आपका बेटा तो बहुत अमीर हो गया। ज्यादा मत बोलो। वाह, क्या ये कार हमारी है? हाँ हाँ हमारी है, तुम्हारे लिए खरीदी है। ये कैमल की है, कैमल की। गुड मॉर्निंग सर। उसने सर कहा। उसने तुम्हें सर कहा। मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ नहीं, पीछे वाली सड़क पर। माफ कीजिए, मुझे लगा घर के सामने वाली सड़क। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो सब कार में बैठो। तुम कहाँ जा रहे हो तारिक? क्या हम दुकान कार से जाएंगे? हाँ। अच्छा नहीं लगता, सबको लगेगा कि हमें अकड़ आ गई है। चलो, अपना काम अच्छे से करना बेटा। मीटिंग के लिए गुड लक। थैंक यू डैड। सुनिए भाई, काम के लिए गुड लक। थैंक यू मेरे भाई। ये क्या चल रहा है? ये कार बहुत अच्छी है भाई, काश ये तुम्हारी होती। समा का कॉल है। हाँ। मसूद रुको। साली। अरे भाई केवल, कैसा है तू? कैसा है? क्या कर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यही लग रहा था कि तुम यहाँ आ गए और मुझे अभी तक कॉल नहीं किया। पर मैं तो अभी अभी आया हूँ।
कल रात को यहाँ आया था, ये बात कैसे मालूम पड़ी? बस मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम आने वाले हो, और कोई बात नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपने शहर लौट आए। नहीं यार। क्या मतलब नहीं? हाँ, मेरा यहाँ कुछ जरूरी काम है, बस वो पूरा करने आया हूँ। क्या यार? अरे पर तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? हाँ? हम बाद में बैठ के बातें करेंगे बहुत सारी। मैं काम खत्म करके आता हूँ, उसके बाद हम बैठते हैं। देखो पक्का आना। वैसे भी मैं जो काम कर रहा हूँ तुम्हारी बदौलत है। आके देखो तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। अब मैं चलता हूँ। ज़ैनब को कॉलेज छोड़ना है, उसके बाद एक जरूरी काम है। ठीक है? तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, मैं इंतजार करूंगा। ओके। तुम भी जल्द ही मेंशन ले लोगे जैसा निहान का है ना भाई? मैं जरा बिजी हूँ अभी। तुम बिल्कुल समझ में नहीं आते हो। सच में तुम्हारी मीटिंग ही है ना, या कहीं और जा रहे हो? तुम मॉम मत बनो। क्या तुम्हें कहीं और जाना है? तुम ये क्यों पूछ रही हो? कल मुझे निहान ने फोन किया था। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। पर उसने तुम्हें फोन क्यों किया? तुम अभी उससे कांटेक्ट में हो? नहीं, ऐसा नहीं है, कसम से सच कह रही हूँ। उसने मुझे फोन किया था खुद आगे से। पूछ रही थी कि तुम वापस आए हो या नहीं। तो तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछोगे मुझसे कि वो कैसी है? नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। और मुझे तुमसे भी एक वादा चाहिए। उसे तुम मेरे आने के बारे में नहीं बताओगे, ओके? समझ गई तुम? क्या मैं यही उतर जाऊं? मुझे कपड़े खरीदने हैं। ज़ैनब, निहान को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आ गया हूं। वादा करो मुझसे। ठीक है भाई, मैं वादा करती हूँ। बाद में मिलते हैं। इंतजार तो नहीं करवाया मैंने? नहीं नहीं, मैं बस अभी आई हूँ। तो आ जाओ। कमिंग। मैसूद, देखो हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ये कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरा काम है सर। चलो ठीक है, अब हम मेरी फेवरेट जगह पर जाएंगे और वो है क्लब। मैं जीत गया। मैंने बिना कोई चीटिंग किया आपको इस बार हरा दिया है। मैं अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मान लेता हूँ। अब तो तुम खुश हो, है ना? बहुत बहुत।
सर हमें 5 बजे क्लब पहुंचना पर है। क्यों? उस निकम में इंजीनियर से मिलने? इंतजार करने दो उसे। फोटो खींचो। हाय दोस्तों, कैसे हो? हम ठीक हैं। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मतलब बाल शाइन तो कर रहे हैं ना? मेरे फोटोज खींचोगी? हाँ ना? बिल्कुल खींचूंगी ज़ैनब। तुम मुझसे थैंक्स मत बोलो, मैं तो ये कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। जब तुम्हारी फोटोज खिंच जाए तो मुझे भी उन्हें वापस कर देना, तो मैं अपने दोस्तों को दिखा पाऊंगी। तो क्या तुम मेरे फोटोज अपने बॉस को भी दिखाने वाली हो? क्या तुम इन खुशियों को खत्म करना चाहती हो? फिर तो कमाल हो जाएगा, मेरा तो करियर बन जाएगा। क्या बात है? कुछ नहीं। वैसे तुम क्या करने वाली हो? पता नहीं, अभी तो फोटोज खिंचवाने हैं मुझे। लेकिन तुम तो बहुत बिजी रहती हो अपनी लाइफ में, है ना? तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आती, और मैं तुम्हें कितना याद करती रहती हूँ। मैंने सच में तुम्हें बहुत मिस किया नेहान, पर तुमने नहीं किया शायद। ज़ैनब तुम तो जानती हो, तुमसे मिलना मेरे लिए आसान बात नहीं है। मुझे सब याद आ जाता है ज़ैनब। सुनो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ ना, उसके बाद हम चलते हैं। Okay. ठीक है, आती हूँ मैं। ओके, मैं बिल पे कर देती हूँ। जरा रुकिए मिस नेहान, मैं अभी आ रही हूँ। जी हाँ, Thanks, ये मैम। लीजिए। हेलो जैनब, हेलो जैनब, जैनब। मैसूद तहतीलात में मत रोकना, थोड़ा आगे चलकर रोकोगे? जैनब। हेलो। नेटवर्क खराब है। चलो चलते हैं। हेलो। हाँ, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा था। फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? अच्छा, मैं तुम्हें मीटिंग के बाद लेने आ जाऊं? नहीं भाई, मैं अपने आप आ जाऊंगी। अभी क्लास में हूँ मैं, बाद में बात करती हूँ आपसे। ओके ठीक है, तो सीधा घर पर मिलते हैं। ये तुमने क्या किया निहान? सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मिस रिहान ने आपके रिजर्वेशन कैंसिल कर दी है। हेलो सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच। क्या आपका रिजर्वेशन है सर? केमाल सवेदर है। ओके सर, मैं देखती हूँ। मैं यहाँ एमिर कॉस्टो का गेस्ट हूँ। इस तरफ आइए सर। आइए सर। लगता है मिस्टर एमिर अभी तक आए नहीं है। नहीं सर। सर, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? नो थैंक यू, फिलहाल कुछ नहीं चाहिए।
आपके गेस्ट वेट कर रहे हैं सर। ओके ठीक है। वो आ गया? हाँ आ गया सर। वक्त का बड़ा पाबंद है।